वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स। बहुत से क्लास 11th के स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर आप हमारे लिए कुछ ला ही नहीं रहे हो। तो उनके लिए आज पहला वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफ इंग्लिश। ठीक है। तो इसके अलावा भी कुछ स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर गेस्ट पेपर अपलोड कीजिए। तो उन बच्चों को मैं बताना चाहूँगा फ़िलहाल आप क्या कीजिएगा, आप अपनी रीडिंग राइटिंग स्किल्स पे कंसंट्रेट कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, क्योंकि अगर हम देखेंगे जो अब आपका पैटर्न है ये ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। तो बहुत मुश्किल है गेस अपलोड करना, लेकिन आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर भी अपलोड करूँगा। ठीक है। लेकिन जितना आप अपना जो आप अपनी रीडिंग स्किल्स या राइटिंग स्किल्स जो है वो अपने डेवलप करोगे तो उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। जितना आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे तो आपको फिर वो रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो चलिए हम इस इंग्लिश पेपर को देखते हैं, इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा, ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन होगी वो भी आपको मिलती रही। तो चलिए हम इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट। ठीक है। तो टाइम आपका इसमें 3 आवर्स रहेगा। ठीक है। जो मैक्सिमम मार्क्स है इसमें 80 है, जिस तरह से आपको पिछले पेपर्स में भी होता था क्लास 10th में भी। और जो आपका 20 मार्क्स होता है वो आपका इंटरनल असेसमेंट होता है। ठीक है। क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है। जो इसमें आपको 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तीनों सेक्शंस को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। जो आपका पहला सेक्शन है, सेक्शन ए, वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, रीड द फॉलोइंग, जो पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, मेक नोट्स, राइट समरी ऑफ, जिसमें आपको 4 मार्क्स हैं, एंड सूटेबल टाइटल। यानी कि यहाँ से नीचे से आपको पैसेज दी हुई होगी, इस पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ के फिर क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है। इसमें से आपको मेन मेन पॉइंट्स आपको उनको अंडरलाइन करना है। ठीक है। मेन मेन पॉइंट्स को आपको लिखना है। ठीक है। तो उसके आपको क्या 5 मार्क्स हैं। ठीक है। मेन मेन पॉइंट्स लिखने हैं, जो क्रक्स होगा इसका। ठीक है। और उसके बाद एक समरी लिखनी है, यानी कि ये जो आपकी पैसेज होती है ये 3-4 पेज पे लिखी होती है, लेकिन फिर आपको छोटा सा आधा या 1 पेज आप लिख सकते हो समरी। ठीक है। जिसमें आपको ये सारी इंफॉर्मेशन है वो सम अप करनी है। ठीक है। उसके बाद एक सूटेबल टाइटल भी इसका देना है। ठीक है। यहाँ से इसने देखिए, यहाँ से एक पैसेज दी हुई है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से, मैंने आपको पहले ही बताया, जितनी आपकी रीडिंग अच्छी होगी उतना ही आप इस पेपर को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है। तो रीडिंग आप हैबिट्स जो है वो डेवलप कीजिए। ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें 10 मार्क्स हैं। बहुत ही आसान है ये 10 मार्क्स हासिल करना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, ये भी एक पैसेज होगी। ठीक है। इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। लास्ट में इसके भी आपको क्वेश्चन होंगे और इसमें भी आपको 10 मार्क्स है। देखिए आप, मतलब अ, कितना आसान हो गया है अब आपके लिए जो एग्जामिनेशन वो पास करना। इस पैसेज को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। इस पैसेज को पढ़ के देखिए, आपको यहाँ से नीचे से क्वेश्चंस दिए होंगे, तो इन क्वेश्चंस को आपको करना है, तो आपके 10 मार्क्स पक्के। ठीक है। तो बिल्कुल ये 20 मार्क्स बिल्कुल ही आसान है। उसके बाद जो सेक्शन बी है आपका, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, तो इसमें आपको देखिए कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो हम देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आपको देखिए ड्राफ्ट या पोस्टर, यहाँ पे मैं उतने डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको ये बताऊंगा कि हम पोस्टर कैसे लिखते हैं। ठीक है। पोस्टर पे भी आपको एक क्वेश्चन, आपको पोस्टर लिखना है। ठीक है। इंफॉर्मेशन आपको ऊपर से दी हुई होगी। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एक डोनेशन कैंप करना है ऑर्गेनाइज। ठीक है। फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो फिर इसके रिलेटेड आपको अवेयरनेस देनी है, इसी पे आपको पोस्टर लिखना है। ठीक है। तो 30 से लेकर 50 वर्ड्स तक ये आपको लिखना है, या आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा कि एडवर्टाइजमेंट को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो इसमें भी आपको 30 से 50 वर्ड्स में आपको लिखना है, इसके आपको 4 मार्क्स है। ठीक है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको लेटर टू एडिटर। ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी 10th क्लास में आपको बताया कि किस तरह से हम न्यूज़ एडिटर को लेटर लिख सकते हैं। ठीक है। ये एक फॉर्मल लेटर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भी आपको पढ़ना है कि फॉर्मल लेटर हम कैसे लिखते हैं, 120 से लेकर 150 वर्ड्स तक। या आपको यहाँ से देखिए, न्यूज़ टू लेटर टू डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। ठीक है। तो यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, ये आपको पढ़ना है, उसी के हिसाब से आपको ये लेटर लिखनी है। ये भी एक फॉर्मल लेटर है, जहाँ मैं आपको इतना डिटेल नहीं बताऊंगा। इंशाल्लाह जो मैं इसके अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको अच्छे से इसमें डिटेल्स दूंगा। ठीक है। तो फिलहाल आप यहाँ से दे सकते हो, लेटर में आपको 6 मार्क्स है। ठीक है।
उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको ईमेल लिखना है, ठीक है? ठीक है? ईमेल भी ईमेल का भी एक अपना पैटर्न होता है, किस तरह से हम लिखते हैं ईमेल, वो आपको वो फॉर्मेट पता होना चाहिए, ठीक है? तो वो भी इंशाल्लाह मैं बताऊँगा, ठीक है? 50 से 80 वर्ड्स तक आपको ईमेल लिखने हैं, 4 मार्क्स हैं इसके, ठीक है? उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो यहाँ से आपको पर्सनल अकाउंट, यानी कि ये बता रहा है कि हाउ द मोबाइल हैज़ अफेक्टेड यू एज अ पर्सन, यानी कि मोबाइल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। तो अगर हम मोबाइल की बात करेंगे, तो हर किसी का किसी इंसान का इस पे इम्पैक्ट होता है। तो आपको अपना बताना है कि मोबाइल फ़ोन से मुझ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है? 200 से लेकर 250 वर्ड्स तक ये आपका पर्सनल अकाउंट देना है। ये डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट अकाउंट होगा, ठीक है? तो उसके बाद जो या तो आपको रिपोर्ट लिखना है, रिपोर्ट भी हम देखेंगे हम कैसे रिपोर्ट लिखते हैं, ठीक है? ये 200 से लेकर 250 वर्ड्स तक हमें रिपोर्ट लिखना है, ठीक है? उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जहाँ से आप ये ग्रामर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको एरर्स दिए होंगे, 8 एरर्स, यहाँ से इसने देखिए 1, 2, तो इसमें आपको एरर्स होंगे, वो एरर्स आपको देखने हैं, फिर उसकी जगह आपको करेक्ट लिखना है, ठीक है? उसके बाद जो सेक्शन सी है आपका लिटरेचर का, यहाँ से देखिए, ये आपको बुक में से ही पूछा जाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 ए जो है, यहाँ पे आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें एक 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 मार्क्स है इनका, ठीक है? तो ये आपको करना है, ठीक है? इसके आपको 10 मार्क्स है लिटरेचर के, ठीक है? तो इसमें जो बी पार्ट होता है, इसमें भी आपको आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ से इसने 3 क्वेश्चंस दिए, आपको खाली 2 करने हैं, 3-3 मार्क्स से, तो ये हुआ 6 और ये 4, टोटल में इसमें 10 मार्क्स है आपको, ठीक है? उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, आंसर 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ 40 टू 50 वर्ड्स में से, ठीक है? इसके आपको 9 मार्क्स है, 5 में से आपको फिर सिर्फ 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, 40 से लेकर 50 वर्ड्स तक, ठीक है? उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 150 टू 200 वर्ड्स, ठीक है? तो यहाँ से आपको देखिए, इसमें आपको इंटरनल चॉइस होगी, तो इसमें आपको 6 मार्क्स है, ठीक है? इसमें आपको 6 मार्क्स, ये भी आपकी जो बुक है, एनसीईआरटी बुक है, उसमें से लिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 150 टू 125 150 वर्ड्स, इसमें आपको क्या मार्क्स है, 5 मार्क्स है, ठीक है? इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस होगी। तो इस तरह का आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो रहने वाला है। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि अब आपके लिए बहुत कम टाइम रह गया, ठीक है? रीडिंग स्किल्स, आप राइटिंग स्किल्स आप वो डेवलप कीजिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, जितना आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करोगे उतना ही आपका पेपर बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।